बजट पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। सर, बजट के भाषण को हमने सुना, उसमें ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की तमाम ऐसी बातें कही गई थी। किस तरह से इस पूरे सेक्टर को देख रहे हो, जो घोषणाएं हैं कैसे आगे जाकर अंतरिम बजट के बाद अगले बजट में कैसे दिखेंगे हमको? आज पहली बात तो ये कि हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्राओं के साथ देश की जनता को, भारत को 2047 में विकास विकसित सबसे विकसित देश का भरोसा दे रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं। जनता अभी प्रबल सहभागिता कर रही है, यहाँ तक सहभागिता कर रही है कि जनता से डिमांड आ रही है कि यह संकल्प यात्रा का समय और बढ़ाया जाए। आज उसका जो हमारा बजट है उसका एक बेहतर रोड मैप आज के इस अंतरिम बजट में भी खींचा गया है और भरोसा दिया गया है। जहाँ तक आपने हमारे विभाग से जुड़ी स्कीमों की बात की है, तो इसमें जो हमारी ईवी मूवमेंट है, ईवी व्हीकल्स को और हरित ऊर्जा के लिए भी इस बजट में सपोर्टिंग चीज़ें बल दी गई हैं। चूँकि अंतरिम बजट है, इस नाते उसकी डिटेलिंग नहीं की गई है, तो ये निश्चित तौर से देश के युवाओं, देश के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ईवी मूवमेंट को भी गति देने वाला बजट है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस के साथ ये कहा गया कि सुविधाएं बढ़ेंगी, रेलवे के जो वैगन्स है उनका अपग्रेडेशन होना है, इसके अलावा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर खर्च होना है, डिफेंस में रिसर्च में बढ़ावा देना है। ये सब कुछ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो कंपनियां शामिल हैं जो कि भारी उद्योग में आती हैं। इसको कैसे उन कंपनियों के लिए हम देख सकते हैं? निश्चित तौर से इसमें आपने जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, जैसे रेलवे की आपने बात की, आपने देखा होगा वैश्विक स्तर के 508 स्टेशनों को एक साथ मोदी जी ने शिलान्यासित किया। और आप कहीं फील्ड में दौड़ा कर लें तो आपको देख के आनंदित हो जाएगा कि जिस तरह के दुनिया के रेलवे स्टेशन हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उपनगरीय क्षेत्रों में भी वैसे स्टेशन हमारे ग्रामीणों के जिलों के मुख्यालयों पर शानदार बन रहे हैं। तो उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की हर फील्ड में इसमें ताकत प्रदान की गई है। और निश्चित तौर से और इस बात के लिए मैं निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा, माननीय मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि अंतरिम बजट की मर्यादा में रहते हुए भी हमारी विकास की योजनाओं को ताकत दी गई। सर, फेम 3 की हम बात चर्चा सुन रहे थे, उसकी तो कोई घोषणा नहीं हुई है। क्या हम इसको आगे किसी नए रूप में या नई योजना के रूप में देखेंगे? अब मैंने आपको कहा ना कि इसकी डिटेलिंग नहीं आई हुई है, डिटेलिंग अभी अंतरिम बजट की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, लेकिन आज आपने देखा ना कि हमारी इस योजनाओं को बल दिया गया है।